Hey guys, welcome back to Investopedia India, World of Wealth Creation with Shefali Garg. गाइस फरवरी में आने वाला है बजट और इसका हम सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं एंड ऑब्वियसली ये वन ऑफ द मेजर फाइनेंशियल इवेंट्स है कंट्री का एंड इसका स्टॉक मार्केट पे भी डेफिनेटली इम्पैक्ट होने वाला है। सो नाउ एक अच्छे इन्वेस्टर और एक अच्छे ट्रेडर की ये पहचान है कि जो आने वाले बड़े इवेंट्स हैं जो स्टॉक्स को अफेक्ट करने वाले हैं, न्यूज़ आने के बाद या इवेंट होने के बाद तो हर कोई उन पे टूट पड़ता है एंड ऑलरेडी आपको वो हाई रेट्स पे अवेलेबल हो पाते हैं। जो अच्छे इन्वेस्टर और ट्रेडर्स होते हैं वो जो इवेंट है या जो न्यूज़ है वो आने के पहले रिसर्च करके अपना खुद का डेटा कलेक्ट करके उन स्क्रिप्ट्स की पहचान कर लेते हैं जो उन्हें अपकमिंग इवेंट या न्यूज़ की वजह से बेनिफिट दे सके। और इसी तरह से हमारी रिसर्च से अगर आप बेनिफिट होना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमारे एलएमएस और एससीएलएमएस की मेंबरशिप आपको लेनी चाहिए, जिसमें आपको हम कस्टमाइज तरीके से इन इवेंट्स, इन न्यूज़ और बहुत सारी दूसरी रिसर्च के थ्रू ट्रेड्स करवा के और आपको इनकम जनरेट करने में हेल्प करते हैं। अगर आप पोर्टफोलियो क्रिएशन में हमारी इस रिसर्च का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप हमारी पीएमएस सर्विस यूज़ कर सकते हैं। आप सबको पता है, अगर आपको इन दोनों में से कोई भी सर्विस अवेल करनी है और आपने अभी तक नहीं की है तो जल्दी से आप वीडियो पॉज कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में अपना नंबर शेयर कीजिए और फिर वेट करिए, मेरी टीम आपको कॉल करेगी एंड देन यू कैन गेट बेनिफिटेड। बट वो लोग जो ये सर्विसेज नहीं ले सकते वो ज्वाइन बटन के थ्रू मेंबरशिप ले सकते हैं, और जो मेंबरशिप भी नहीं लेना चाहते उनके लिए मैं ये वीडियोस लेकर आती हूँ जिसमें ऑल्दो मैं इतनी ज़्यादा आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँगी जितनी मेंबरशिप या फिर सर्विसेज लेने पे कर पा रही हूँ, बट थोड़ी बहुत हेल्प आई थिंक मैं कर पाऊँगी। सो इन टुडेज वीडियो वी वुड बी डिस्कसिंग 5 स्क्रिप्ट्स जो आने वाले बजट तक आपको एक अच्छी रैली शो करेगी। तो इसको आप अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, या फिर आप इसमें स्विंग ट्रेड करके ट्रेडिंग के थ्रू भी इससे प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, वीडियो पूरा देखिए, लेकिन उसके पहले एज यूजुअल अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब एंड बेल बटन प्रेस करके प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए। इसके अलावा इस वीडियो में मैंने 5 स्क्रिप्ट्स डिस्कस की है विच आर सम वॉट कॉस्टली स्क्रिप्ट्स, थोड़ी सी महंगी है। अगर आप चाहते हैं कि बजट स्क्रिप्ट्स में मतलब बिलो 500 या इनफैक्ट बिलो 200 ऐसी स्क्रिप्ट्स में ढूंढूं जो बजट के टाइम पे बेनिफिट हो सकती है, तो पोर्टफोलियो के लिए तो नहीं बट देन ट्रेडर्स के लिए वो बहुत बेनिफिशियल हो, ऐसी स्क्रिप्ट्स पे मैं एक वीडियो बनाऊं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा वीडियो बनाऊं तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। आई एम ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट। अगर आप लोग का इंटरेस्ट होगा तो आई वुड बी वर्किंग ऑन इट मोर एफिशिएंटली और फिर मैं नेक्स्ट वीक में वो वीडियो लेकर आऊँगी। सो गाइज नाउ लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज वीडियो। आज के वीडियो में जो हमारी पहली स्क्रिप्ट है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पीएसयू बैंक की, पीएसयू सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक अगर आज की डेट में कोई है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जो करंट मार्केट प्राइस इस स्क्रिप्ट का चल रहा है दैट इज समवेयर अराउंड 306.70। पीई इसका है 15.27, इंडस्ट्री पीई है 22.2। तो पीई को अगर हम देखें तो स्क्रिप्ट अभी भी अंडर वैल्यूड है। इसके रीजंस हम शॉर्ट में देखते हैं। जो एफपीआई है वो इसमें अपना स्टेक बढ़ाती जा रही है। गोल्डमैन सैक्स ने इसकी रेटिंग बाय देते हुए जो टारगेट है वो रखा है 383। 10.93% अपने 52 वीक हाई से ये अभी भी लो है, डिस्पाइट द फैक्ट कि स्टॉक मार्केट में इतनी ज़्यादा रैली आ चुकी है। ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स अपने 52 वीक हाई क्रॉस कर चुके हैं। ऐसे टाइम पे ये अभी अपने 52 वीक हाई से 10.93% नीचे ट्रेड कर रहा है एंड ऑब्वियसली ये 52 वीक हाई तो डेफिनेटली अपना टच कर ही लेगा। जो बजट हमारा आने वाला है उसमें इट इज़ एक्सपेक्टेड कि बजट बैंक्स के लिए हमारा लिबरल होगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इकोनॉमी पर है। और बैंक्स में स्पेशली पीएसयू बैंक, एसबीआई, हमेशा आरबीआई को जब भी किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अगर हेल्प आउट करना होता है, जैसे हमने येस बैंक का सीन देखा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज़ द बैंक हु हेल्प्स पीएसयूज का जो मर्जर होता है, जो भी चीज़ें होती हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे लोड आ जाते हैं।
अभी इस टाइम पे जो लोगों की है फाइनेंशियल कंडीशन, उसकी वजह से एनपीएस ना हो, इसलिए भी बैंक में प्रोविजनिंग भी बहुत ज़्यादा करवाई गई है। तो आने वाला बजट बैंक्स के लिए, स्पेशली पीएसयूज़ के लिए लिबरल होने वाला है। एंड जो गवर्नमेंट है, दे आर asked टू ले अ क्लियर प्लान टू रिड्यूस स्टेट ओनरशिप इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स बाय 51%। ऑल्सो जो टैक्स इन लोगों का रहता है उस पे क्लैरिटी एंड रिलैक्सेशन मांगा गया है। ये कहा जा रहा है कि जो आने वाला बजट होगा वो टैक्स फ्री या टैक्स हॉलीडे बजट होगा। जो इन लोगों की टैक्स लिटिगेशन वगैरह चल रहे हैं उसमें भी रिलैक्सेशन एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो एसबीआई को डेफिनेटली बहुत बेनिफिट होगा। जो इनके बैड एंड डाउटफुल डेट्स है, इनसे जो इनकम होती है उसको भी सीबीडीटी रूल के अंडर देखा जा रहा है। सारी चीजें हैं जो की जा रही है। इसके अलावा एसबीआई ने $600 मिलियन फंड रेज किए हैं वाया बॉन्ड्स। मैनी अदर फैक्टर्स आर आल्सो देयर। एसबीआई आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। एंड ट्रेड जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सही टाइम पे सही चीज पहचान के, सही अपॉर्चुनिटी पहचान के उसका फायदा उठाना। And when we are discussing to get benefited via trade by recognizing the opportunities, मैं एक बहुत important feature आजकल कुछ ब्रोकर्स मार्केट में लेके आए हैं उसके बारे में डेफिनेटली डिस्कस करना चाहूँगी। दैट इज सिंगल मार्जिन अकाउंट। सिंगल मार्जिन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो कुछ ब्रोकर्स लेके आ रहे हैं। मैं समहाउ जब भी मैं इस तरह का कुछ नया अच्छा फीचर डिस्कस करती हूँ, आई लैंड अप डिस्कसिंग अबाउट फायर्स, क्योंकि मैं अभी फायर्स का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रही हूँ ट्रेड के लिए। प्लेटफॉर्म इज़ रियली वेरी गुड एंड वेरी यूज़र फ्रेंडली, और मेरे ट्रेड्स को वो प्रॉफिटेबल बनाने में समहाउ बहुत हेल्प कर रहा है। सो व्हाट दिस फीचर इज सिंगल मार्जिन अकाउंट। इसमें आपको एक ही अकाउंट मेंटेन करना है। जो लोग ट्रेड करते हैं कमोडिटी और इक्विटी में जानते होंगे कि आपको दोनों में ट्रेड करने के लिए अलग अलग अकाउंट मेंटेन करना होता है, अलग अलग फंड्स मेंटेन करने होते हैं, और आपको मार्जिन दिया जाता है जिसके बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हो। सिंगल मार्जिन अकाउंट में एक सिंगल अकाउंट होगा जिसमें आप अपने फंड्स मेंटेन करोगे, उसके बेसिस पे आपको लिमिट्स भी दी जाएगी, और उसी सेम अकाउंट से आप अपना ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हो इक्विटी के लिए, एफएनओ के लिए, सीडीज के लिए एंड कमोडिटी के लिए। तो अभी ऐसे टाइम पे बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, स्टिमुलस पैकेजेस, फ्लक्चुएशन इन क्रूड प्राइसेस, inflation, reduction in fixed deposits being offered by bank worldwide, all such factors, stock market and commodity market both are very volatile। ऐसे टाइम पे जब स्टॉक मार्केट और कमोडिटी मार्केट दोनों इतने वोलेटाइल है, दोनों हमें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, क्योंकि ट्रेड में ऑब्वियसली वोलेटिलिटी इज इम्पोर्टेंट। तो इस टाइम पे दोनों ही मार्केट्स अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, और हमें नहीं पता कि किस टाइम पे कौन सा मार्केट हमें अपॉर्चुनिटी थ्रू कर देगा। और सबसे ज़्यादा ट्रेड में बेनिफिट वही कमा सकता है जो उस अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी है। तो ये सिंगल मार्जिन अकाउंट हमें उस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लेने में बहुत हेल्प कर रहा है। हमें सिर्फ एक ही अकाउंट में फंड्स रखना है, दोनों मार्केट ट्रैक करना है, जब जिसमें अपॉर्चुनिटी है हम उसमें ट्रांजेक्शन अपना एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो अपॉर्चुनिटी आप दोनों की ले सकते हो। आपको अपनी एनर्जी सिर्फ रिसर्च में लगानी है, आपका टाइम सेव हो रहा है, आपकी एनर्जी सेव हो रही है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको जो चार्जेस लगते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फंड्स ट्रांसफर करने में, वो भी सेव हो रहे हैं। सो अ वेरी इंटरेस्टिंग फीचर। अगर आप ट्रेड करते हैं डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। अगर आपने अभी तक फायर्स में अकाउंट नहीं खुलवाया और आप खुलवाना चाहते हैं और इस एक्सपीरियंस का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फायर्स का लिंक दिया हुआ है। You can use the link to get the account opened. Now coming on to the second script of today's video. So second script for today is Eicher Motors. Eicher Motors का current market price is 2,875. PE इसका है 65.15, इंडस्ट्री PE इसका है 52.65। अगेन ये जितनी भी स्क्रिप्ट में बता रही हूँ ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स दोनों के लिए बेनिफिशियल है। रीजन वाई आई फील Eicher Motors is a good pick. So as we all know, auto stocks are in top gear right now. Pent-up demand is there, which is adding to its profits or bottom line. It was consolidating since last 3 years. Cyclical recovery sustains scope for growth. Scrappage policy is expected to be announced in budget, which would benefit it positively. रॉयल एनफील्ड का सेल्स एवरी क्वार्टर में इंक्रीज हो रहा है, विच अगेन इज बेनिफिशियल फॉर दिस वन। द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट
कि बजट में डेफिनेटली एग्रीकल्चर को लेके बहुत सारे नॉर्म्स आने वाले हैं एंड बिकॉज आयशर ऑल्सो मैन्युफैक्चर्स ट्रैक्टर्स, तो उससे भी इसे बेनिफिट होने वाला है। नाउ कमिंग टू द थर्ड पिक ऑफ टुडेज वीडियो, IRCTC। IRCTC करंट मार्केट प्राइस इज 1476.50। PE इसका है 64.82, इंडस्ट्री PE इज 33.05। रीज़न पेंट अप डिमांड, इतने टाइम से जो ट्रेन्स थी वो या तो बंद थी या फिर बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड ट्रेन्स ऑपरेशनल थी, तो जैसे ही अब बिकॉज कोविड इज़ ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ गोइंग, तो एक बार जब कोविड वाला सीन क्लियर हो जाता है, सारी ट्रेन्स वापस से आ जाती है, तो आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग हैं जो साल भर से नहीं गए, अपने पेरेंट्स तक के पास लोग नहीं जा पाए, तो ऑब्वियसली पीपल वुड ट्रैवल, तो जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सेकेंड, गवर्नमेंट ऑब्वियसली सपोर्ट्स IRCTC अलॉट। इनका जो मैक्सिमम लॉसेस था वो बिकॉज ऑफ पेंट्री बिजनेस था, तो उसमें दे हैव कम अप विद अ गुड मॉडल जिसमें दे आर टाइंग अप विद बिग ब्रांड्स, बिग चेन्स, तो वो चीज़ उसमें उनको अब नुकसान नहीं होगा। सेकेंड, अभी इंडियन रेलवेज के बहुत सारे IPOs आने वाले हैं, तो IRCTC डेफिनेटली एन एग्जाम्पल टू बी सेट। Obviously railway budget में भी there would be a lot many things which would be in favor of this company, so IRCTC definitely for long term a must buy, and for swing trade also this is the right time you should get into these stock. Coming on to the fourth pick of today's video, Larsen and Toubro. Current market price is 1380, PE of this stock is 18.42, industry PE is 28.42। रीजन, लार्सन एंड टूब्रो हम सबको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का सबसे बड़ा प्लेयर है, बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, ऑर्डर बुक ह्यूज ऑर्डर बुक, डेली बड़े बड़े ऑर्डर्स उसको मिलते हैं। अगर आज से इसको ऑर्डर मिलना बंद हो जाए तब भी अगले 3 से 5 साल तक इनके ऑर्डर बुक फुल है। बजट में डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत सारे रिफॉर्म्स आने वाले हैं, बहुत बेनिफिट इसको मिलने वाला है स्क्रिप्ट को। उसके अलावा overseas market में भी they have multiple orders. Now coming on to the last pick of today's video, this pick is from the insurance sector and I am sure जो लोग मुझे regularly follow कर रहे होंगे जानते होंगे कि ये मेरा one of the favorite stocks है। Yes, the last pick is HDFC Life. HDFC Life current market price 706.15, PE इसका है 106.51, industry PE है 81.89। PE के टर्म्स में थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। ह्यूज पोटेंशियल, अनटैप्ड मार्केट इन इंडिया, हम सबको पता है बहुत कम लोग हैं इंडिया में जो इंश्योरेंस लेते हैं, पॉपुलेशन के कंपेरेटिवली 2 to 3% लोग ही ले रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ह्यूज पोटेंशियल है। पेंडेमिक के बाद में ऑब्वियसली लोगों का ये सेंस बढ़ गया है कि उन्हें ये लेना चाहिए। उसके अलावा बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी आएंगी जो इंश्योरेंस को सपोर्ट करेगी। FDI इन्वेस्टमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट is going to increase from 49 to 74%. So this one is definitely a must buy and should be there in your portfolio। अगर आप लो बजट स्क्रिप्ट्स जो आपको लेनी चाहिए टिल बजट उस पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। थैंक यू सो मच।